एक्टिविटीज करवाई है। कम से कम 5 अभ्यास, चाहे आप कुर्सी पर बैठ के कर लें चाहे नीचे बैठ के कर लें, 5 अभ्यास सबको करने हैं। एक है भस्त्रिका। कैसे? लंबे गहरे श्वास, ये तो सामान्य गति है, ये मध्यम गति। और यूथ के लिए, मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए, पैरामिलिट्री के लिए, फोर्सेज के लिए फोर्सफुल योग क्या है, पावरफुल योग क्या है? सामान्य, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से योगाभ्यास। सारी दुनिया त्रैत में विभक्त है। सत्व रजस तमस 3 का संघात, वात पित्त कफ 3 का संघात, परमात्मा आत्मा और प्रकृति 3 का संगम, यही पूरा अस्तित्व है। 3 तरह की गति भी है। तीव्र गति, इसको तो आप अभ्यास के बाद कर पाएंगे। मध्यम, सामान्य गति। हमारे डॉक्टर साहिबान भी यहां पर बैठे हुए हैं और आप सब विवेकी हैं। योग क्या है? योग कंप्लीट फिटनेस, कंप्लीट हेल्थ, कंप्लीट इटर्नल पीस, जॉय, हैप्पीनेस पाने का। अपने भीतर प्रकृति परमेश्वर ने बीज रूप में जो शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ, उसको जगाने का एक साधन। वी हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, लव, कंपैशन, पीस, जॉय। वी हैव अनलिमिटेड स्ट्रेंथ इन अवर सेल्फ, इन अवर सोल। उसको ही जागृत करने का कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ। डिवाइन, this is the goal of yoga, this is the process of yoga, mechanism of yoga. करो सब। योगत्व से देवत्व के, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की, पिंड में ब्रह्मांडगत, समष्टिगत, व्यष्टि में समष्टि की सारी शक्तियां सन्निहित, अंतर्निहित, प्रतिष्ठित, उनको हम जगाएं। लंबे गहरे श्वास लेने से 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं लंबे गहरे श्वास लेने से। कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, कफ रोग, वात रोग और पित्त रोगों का भी प्रशमन हो जाता है। लो, त्रिदोष का प्रशमन डीप ब्रीदिंग से करो। सब डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग से वेट कम हो जाता है, शुगर नॉर्मल हो जाती है, सबसे बड़ी बात इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। 2 चीजों पर पूरे वर्ल्ड में बहुत चर्चा हो रही है, इम्यूनिटी एंड लॉन्गिविटी। सबको 100 साल तक बूढ़ा नहीं होना है। अब उसके लिए 3 लेवल पर काम चल रहा है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, उस पर तो काम सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया। दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा व्यक्ति के डीएनए को
ऐसा बना देना कि उसमें कम से कम 300, 400, 500, 1000 साल तक उसमें डीजनरेशन ना आए। अब इसके ऊपर पूरी सफलता नहीं मिली है, अभी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन हमारे ऋषि तो युगों युगों से सैकड़ों हजारों साल जिया करते थे। यह है योग विद्या, सनातन विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। इससे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी एक्टिवेट हो जाती है। ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं लंग के थ्रू, हमारे रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी हम जिनको बोलते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर पूरे शरीर के एक एक सेल तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंच जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में के पास जैसे ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज शरीर में रहता ही है, एक स्वाभाविक रूप से जितना आवश्यक है, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट करता है। कुछ लोग खाकर के एनर्जी लेते हैं, हम सांस लंबा भर के एनर्जाइज करते हैं, खुद को चार्ज करते हैं। और ये सेल के न्यूक्लियस से लेकर के उसके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन को राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन करता है। इसलिए डीएनए को रिपेयर करने का कोई तरीका है तो डीप ब्रीदिंग। बॉडी के एपोप्टोसिस, एक एक सेल का जो जीवन चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र है, ऊर्जा चक्र है, एक एक सेल का जो सेल्फ डिसिप्लिन है, उसको ठीक से मेंटेन करने के लिए, उसको राइट डायरेक्शन में चलाने के लिए कोई विद्या है तो ये प्राण विद्या, प्राणायाम है। तो दिस डीप ब्रीदिंग इज नॉट ओनली ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दिस इज द लाइफ साइंस। इसमें बहुत बड़ा तत्व है। करो, अरे अब तो बैठ ही गए, प्रवचन मत सुनो मात्र, प्रवचन सुनने मात्र से बात ना बनेगी। सांस भरो तो पूरे फेफड़े में